हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फैक्ट क्लब पे एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे है सब? ठीक हो ना? आई होप सब ठीक ही होंगी। किस पिछला पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था, माया हंसते हुए कहती बाय द वे आई लव माय फेवरेट सॉन्ग। जया बोलती तुम ना सच में मुझसे जूता खाओगी, जानबूझ के मुझे इरिटेट कर रही हो ना, मतलब सच में डांस। तो जया बोलते इजहार हुआ हमें भी प्यार हुआ, मुलाकात की है गली। तो माया ऐसे ही सिंग करते हुए जया की दोनों सिक्स को अपने हाथों से खींचती है। तो जया बोलती तुम फिर रुको जरा, तुम्हें अभी बताती हूँ। तो जया ऐसे माया के पीछे पीछे भाग रही होती है। तो जया जब भाग रही होती ना तो ऐसे ही शर्ट उठा के पहन लेती है, बट जया कुछ भी नहीं पहना होता। तो माया ऐसे ही भागते भागते रुक जाती और जया को ऊपर से नीचे तक स्कैन करने लग जाती। तो जया कहती क्या है, तुम मुझे ऐसे क्यों बोल रही हो? हाँ। तो माया ऐसे जया को इशारा करती है कि यार तुमने कुछ भी नहीं पहन रखा। तो जया ऐसे घबराते हुए बेडशीट को अपने ऊपर ले लेती है। तो माया कहती अरे तुम बेडशीट को क्यों पकड़ रखा? हाँ, ड्रेस नहीं पहन सकते क्या? जया बोलती हाँ, तुम उधर मुँह करो। तो माया बोलती लो जी, पहले ऐसी लड़की देखी है जो इतनी बड़ होने के बाद भी मुझसे इतनी शर्मा रही है, मतलब कुछ भी। हाँ। जया बोलती तुम उधर घूमोगी या नहीं? माया बोलती ओके घूम जाती हूँ। तो माया ऐसे बोलकर दूसरी तरफ घूम जाती है, लेकिन वो बहुत चालाक होती है। सामने शीशे रखा होती है, वो जया की तरफ टर्न कर देती है। जया जब सेंस करे माया उसे देखते रहे। तो ऐसे ही होता है, माया आराम से सेंस कर रही होती है। उसे लग रहा होता कि माया दूसरी तरफ देख रही है, लेकिन माया मिरर से सब कुछ देख लेती है। तभी जया जो होती है वो कहती हाँ अब तुम पलट सकती हो। तो माया कहती ओके। तो माया ऐसे बोल के जानबूझ के मिरर को नीचे की तरफ कर लेती है ताकि उसे पता ना चले कि माया उसे घूर रही थी। तो अभी माया ऐसे ही पीछे की तरफ आती है और कहती अरे तुम ब्रा पे को गलत लगाया था, रुको मैं ठीक कर देती हूँ। तो जया कहती पर एक सेकंड, तुम्हारे मुंह तो उस तरफ था, तो तुमने कैसे देखा है? तो माया हंसते हुए कहती अरे जानू तुम्हारी तरह से मैं भी तो हो ना, मैं लेफ्ट देखो राइट देखो या बिल्कुल आंखें बंद कर लो, फिर भी मुझे तुम देखती हो, है ना? तो जया कहती ओ हेलो, एक डायलॉग चिपकाना बंद करो, पहले मुझे बताओ तुम्हें कैसे पता? तो माया कहती अरे मेरे दिल की आंखों से देखा जान। तो जया ऐसे थप्पड़ लगाती और कहती सच बता रही हो या नहीं? तो माया कहती जया कहती तुम पीछे पलटा था ना, सच्ची बताओ, खाओ मेरी कसम। तो माया कहती क्या छोटी छोटी बातों से कसम? ओके बाबा तुम्हारी कसम, मैंने एक बार भी पीछे पलट के नहीं देखा। तो जया कहती फिर तुम्हें कैसे पता? तो माया कहती ओ तुम पीछे पलटने से मना किया, बट ये तो नहीं कहा था कि मिरर से भी मत देखना, तो मैंने मिरर से सब देख लिया। तो जया कहती तुम्हारी तो माया कहती एक सेकेंड, पहले मारना तो बंद करो यार, अरे तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? अरे तुम्हारी कपड़ा मैंने उतारी थी ना, तो क्या तुम्हारी कपड़ा फिर पहनाने की हक भी तो मेरा नहीं क्या? तो जया कहती तुम ना बहुत बुरी हो, बहुत ज़्यादा बुरी हो, सच्ची में कह रही हूँ। तो माया हंसते हुए कहती ये मुझे पहले से ही पता था मेरी जान, और तुम्हारे मुंह से एक बुरी वर्ड भी बहुत अच्छी लगती है, सच्ची में। तो जया कहती हो गई तुम्हारी फ्लर्ट करना? तो माया कहती अरे बाबा वो फ्लर्ट करना क्या होती है, वो तो मुझे करना ही नहीं आता। तो जया कहती ओ अच्छा, अगर तुम्हें फ्लर्ट करना नहीं आता तो तुम अभी मेरे साथ क्या कर रही थी? हाँ थोड़ा बताओ ज़रा। तो माया कहती अरे मेरी जान ये तो मेरी प्यार है। तो माया ऐसे बोल के फिर से उसकी सिक्स को खींचती है और उसे किस भी करती है। तो जया कहती अरे ये तुम बार बार मेरी सिक्स को मत खींचा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। माया कहती यार मैं क्या करूँ, तुम्हारी सिक्स इतनी सॉफ्ट है ना, जो भी मेरा हाथ लगती ना मेरा हाथ अपने आप खींचने से दौड़ती है, तो मैं क्या करूँ? तो जया कहती हाँ अब बस भी करो, हो गई ना तुम्हारी बकवास। तो माया कहती अच्छा अब मैं भी अच्छे से ड्रेसअप कर लेती हूँ, ओके मैंने जस्ट शर्ट पहन रखा है ना। तो माया अच्छे से ड्रेस पहन लेती है और जया जो होती वो अपने बाल बना रही होती है। तो माया ड्रेस पहन के जया को पीछे से हक करती है और उसके सारे बालों को खराब करने लग जाती। तो जया कहती अरे क्या कर रही हो जान, अभी तो मैंने बाल बनाया था। तो माया कहती मत करो। तो माया ऐसे बोल के उसके सारे बालों को साइड पे कर देती और उसकी नेक पे किस करने लग जाती। तो जया कहती लो जी हो गई मेरी बालों की सत्यानाश, अरे इतनी मुश्किल से मैंने अपने बाल बनाया था। तो माया बोलती क्या तुम्हें बाल ज़्यादा प्यारी है या मैं? तो जया बोलती मेरी बाल। तो माया बोलती ठीक है तो रहो अपने बालों की सत जा रही हूँ मैं।
तो मैं ऐसे बोल के रूम को अनलॉक करती और बाहर जाने लगती। तो जया उसका हाथ पकड़ के उसे किस करती और कहती, ऑफ कोर्स पागल, तुम ज़्यादा प्यारी हो। ये क्या कहने की बात है, पागल कहेगी। तो मैं ऐसे पलट के जया को देखती और स्मेल करते हुए कहती, अच्छा फिर पहले एक ही बोला। तो जया बोलती, अरे सताने का हक सिर्फ तुम्हें क्यों, मैं नहीं सता सकती। तो माया कहती, हाँ तुम्हारी भी हक है, तुम भी सता सकती हो। तो उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को हक करती है और दोनों काफ़ी खुश भी होती है। तो तभी कहीं से तोरा आ जाती और वो इन दोनों को देख लेती है कि दोनों साथ हैं और काफ़ी खुश भी है। तो उसे इन दोनों की खुशी बर्दाश्त नहीं होती है और गुस्से से कहती, बहुत हो गया इन दोनों की मिल मिला ड्रामा, मुझे अब फिर से कुछ सोचना होगा। एक तो इस बदतमीज लड़की से कुछ हुआ नहीं, कितनी बोल रही थी कि मैं सब कर लूँगी, मैं सब कर लूँगी, बट कुछ नहीं हुआ। शिट, मुझे कुछ और करना होगा। तो तूरा के इस बात से साफ पता चलती है कि उस लड़की को तूरा लेके आई थी और इसीलिए वो माया के साथ इतनी चिपक रही थी। वो इन दोनों की दोस्ती की भी तीसरी को लाना चाहती थी ताकि इन दोनों की दोस्ती टूट जाए, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। माया अपनी दोस्ती की भी कोई तीसरी इंसान को आने की इजाज़त ही नहीं देती है और इसीलिए तूरा की प्लान भी फेल हो चुकी होती, इसलिए वो कुछ और सोचने लग जाती, कुछ बड़ा सा, कुछ धमाकेदार, और कहती मुझे कुछ ऐसा करना होगा ताकि दोनों एक दूसरों से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। लेकिन क्या, कमोन तूरा, कुछ तो सोच। अरे तेरी दिमाग चलना क्यों बंद हो गया? तो तूरा ऐसे ही सोच ही रही थी। तो तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आ जाती है और कहती, यस यस यस, ये हुई ना असली बात। तूरा तो जीनियस है, अब आएगी असली मजा। तो तूरा ऐसे बोल के हंसते हुए वहाँ से चले जाती है और ये दोनों एक दूसरे को हक करके पीछे होती है। तो माया कहती, अब चलो नीचे चलती है, नीचे सब हमारा वेट कर रही है ना। तो जया कहती, ओके। तो दोनों एक दूसरे के हाथ थामे नीचे आती है और सबके साथ बातें शाती कर रही होती है। और तभी वहाँ पे वो लड़की जो होती वो फिर से माया के पास आ जाती है और बात करने लग जाती। तो माया कहती, देखो यार, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही रूड बिहेव किया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, मुझे इतना रूड नहीं होना चाहिए था। बट तुम भी इस बात को समझो, मेरी लाइफ में ऑलरेडी फ्रेंड है, मुझे और फ्रेंड की ज़रूरत नहीं है और मुझे लोगों से दोस्ती करने में भी बहुत दिक्कत होती है। तो आई एम रियली सॉरी, बट हम दोस्त नहीं बन सकती हैं। तो कहती, ठीक है, मुझे पता भी था, I'm सॉरी, मैंने शायद कुछ ज़्यादा ही फोर्स किया, इट्स ओके, तुम टाइम ले लो जब तक तुम चाहो, लेकिन दोस्ती तो तुम्हें मुझसे करनी ही पड़ेगी। तो माया कहती, देखो यार, दोस्ती कोई मजाक नहीं है, समझी, और ऐसे भी मैं ज़्यादा दोस्त नहीं बनाती और दोस्त तो मैं उतनी ही बनाती जितनी मैं निभा सकूँ। तो ऐसे बोल के जय के हाथ पकड़ती और कहती, मेरे लिए ये है ना, यही मेरे लिए बहुत है, क्योंकि ये मेरी सब कुछ है और इसके अलावा मुझे और कोई दोस्त नहीं चाहिए, कोई भी नहीं। तो ऐसे बोल के वहाँ से जाने लगती। तभी वो लड़की बोलती, सुनो, लाइफ में जितनी ज़्यादा दोस्त हो उतनी कम होती है और एक लड़की तुम्हारी दुनिया कैसे बन सकती है। तो कहती, बस यही मेरी पूरी दुनिया है और जब तक ये मेरे साथ है मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है। तो कहती, लेकिन एक बात याद रखना, ये हर मोड़ पे तुम्हारे साथ नहीं होगी, तब तुम्हें किसी और की ज़रूरत होगी, शायद तब तुम्हें मेरी बात समझ आए। तो माया हंसते हुए कहती, मुझे सब पता है, पर जब तक ये जहाँ है और हम दोनों की जान है, हम दोनों को किसी और की ज़रूरत नहीं है और ये हर मोड़ पे मेरे साथ देगी, इतना भरोसा मुझे इस पे है और हमेशा रहेगी। तो जो है सब बातें सुन के बहुत खुश हो जाती है और वो बहुत प्यार से माया को देखती है और फिर दोनों की आई कांटेक्ट होती है। तो तभी माया की चाची आ जाती और कहती, अरे जय बेटा, तुम यहाँ पे, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। तो जय एकदम से हाथ छोड़ देती और कहती, जी जी मम्मा। तो ऐसे बोल के उनके पास चले जाती। तो माया को थोड़ा बुरा लगता कि जया उसका हाथ छोड़ दिया। खैर फिर वो थोड़ा हंसती है। तो भी वो लड़की पीछे से आती है और कहती, देखा, उसके सामने कोई आई है और बस तुम्हारे हाथ छोड़ दिया। जो लड़की किसी के सामने तुम्हारे हाथ तक नहीं पकड़ सकती है, वो लड़की सारी जिंदगी तुम्हारे साथ कैसे निभाएगी। तो जया देख लेती कि माया उसे कुछ बात ही कर रही है। तभी वो माया के पास आती और फिर से उसका हाथ पकड़ती और कहती, चले। तो माया हंसते हुए कहती, देखा, मैंने बोला था ना, वो किसी मोड़ पे मुझे अकेले नहीं छोड़ेगी। तो जया को तो कुछ पता नहीं होता कि इनकी बीच क्या बात हुई थी। तो वो बोलती, क्या हुआ, चलो। तो माया बोलती, चलती है। तो दोनों हाथों में हाथ थम के किचन में चले जाती हैं। तो माया कहती, लो जी, ये मुझे फिर से किचन में लेके आई है, मेरा तो दिल करती है तुम्हारी शादी में किचन से ही करा दो। तो कहती, हाँ तो करा दो ना, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो माया कहती, हाँ ऐसे भी किचन तो मेरी सौतेन बन ही गया है ना।
तो कहती अच्छा जी ठीक है सतीनी सही, बट मुझे इससे बहुत प्यार है। तो माया कहती लो जी किशन से किससे प्यार होती है। तो जया कहती हाँ मुझे है ना। तो फिर दोनों हंसने लग जाते। तो भी माया ऐसे जम करके वहाँ जो शेप बनी होती है ना वहाँ बैठ जाती और कहती ओहो तुम यहाँ काम करोगी तो मैं यहाँ बैठ के क्या करूँगी। तो जया बोलती क्या करोगी मतलब हेल्प कर दो मेरी। तो माया ऐसे जया को पीछे से हक करती। तो जया कहती क्या कर रही हो, हटो यहाँ से, तुम जाओ वहाँ बैठो जैसे पहले बैठी थी। तो माया बोलती तुम ही तो बोला हेल्प कर दो, तो हेल्प ही तो करने आई हूँ। तो ऐसे बोल के एक हाथों से जया के बालों को साइड पे करती और उसकी नेक को चूमने लगती। तो जया उसे पीछे की तरफ पुश करती और कहती क्या तुम मेरी काम बढ़ा रही हो, चलो हटो मुझे काम करने दो। तो माया कहती अरे मेरी जान तुम तो मेरी रानी हो, तो मेरी रानी काम करे और मुझे थोड़ी ना देखा जाए, चलो हटो आज खाना मैं ही बनाऊंगी। तो जया बोलती लो फिर तो सबने खाना खा लिया, तुम रहने दो मैं कर लूँगी। तो माया कहती कम ऑन मैं इतनी बुरी भी कुकिंग नहीं करती, आई नो नहीं आता बट मैं कर लूँगी, तुम सिखा दो ना, बट मुझे तुम्हें हेल्प करनी है प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो जया हंसती हुए कहती तुम बिल्कुल नहीं बदली बेस्ट फ्रेंड की तरह, तुम बेस्ट फ्रेंड में भी ऐसी थी, मैं जब भी कम करती थी तुम हमेशा मेरे साथ बैठी रहती थी, जबकि बाकी सब ने खेलने कूदने जाया करती थी, लेकिन तुम सिर्फ ऐसे ही बैठ के मुझे देखती थी, मुझे पानी पिलाती और मेरी पसीना भी पूछती थी। तो मैं हंसते हुए कहती अच्छा तो मैं बचपन से इतनी केयरिंग करती थी तुम्हारी। तो जया कहती हाँ शुरू से तुम बहुत केयरिंग थी और शायद इसीलिए तुम मुझे इतनी ज़्यादा पसंद थी। तो माया कहती वेट क्या मैं तुम्हें बचपन से ही पसंद थी, तो तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो जया कहती क्या बताती कि मैं तुम्हें बचपन से पसंद करती हूँ प्यार करती हूँ, जो कि तुम्हें मेरे बारे में कुछ याद नहीं है। तो माया थोड़ा सैड हो जाती। तो जया कहती I'm सॉरी मैं भी ना कुछ भी बक देती हूँ। अच्छा रुको तुम्हें मुझे हेल्प करनी है ना, तो तुम मुझे प्याज काट के दो, चलो शाबाश। तो माया कहती प्याज मैं काटूँ। तो जया बोलती हाँ तो क्या मैं काटूँ, तुम्हें तो मुझे हेल्प करनी थी, चलो करो आप। तो माया कहती हाँ मैं काटूंगी, मैं काट रही हूँ ना, मैं थोड़ी ना मना किया। तो माया ऐसे बोल के जया के हाथों से वो ले लेती है, लेकिन काटना तो दूर उसे सीलना तक नहीं आ रहा होता और ऐसे हाथों में पकड़ के कभी उधर कभी इधर देख रही होती है। तभी जया उसे नाइफ देती और कहती ए लो क्या कर रही हो, उसका छिलका उतारो ना। तो माया कहती हाँ मुझे पता है, देखो मैं कर लूँगी। तो माया ऐसे बोल के नाइफ हाथों में लेती और छिलका उतारने लगती है, लेकिन उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता कि कैसे करे और क्या करे। तो जया बोलती लो जी छिलका भी उतारना नहीं आता, रुको मैं कट के दिखाती हूँ। तो जया ऐसे बोल के दिखा रही होती है। तो माया कहती हाँ मुझे आता है, मैं तो बस कर ही रही थी। तो जया हंसती है क्योंकि उसे पता होता कि माया को नहीं आता। तो जया बोलती क्या ऐसे प्याज हाथ में लेके खड़ी रहोगी या काटोगी। तो कहती हाँ बाबा मैं तो बस वॉश करने जा रही थी यार। तो जया बोलती हाँ ठीक है तो कर लो वॉश। तो जया हंसती और मजा ले रही थी पूरी। तो प्याज वॉश करती। तो जया बोलती हाँ वॉश कर ली तो अब काट भी दो। तो माया कहती अरे हम जब हैंड वॉश करती तो साफ भी तो करती हूँ ना, और ना बेचारी को ठंड लग जाएगी यार, मैं साफ करती हूँ रुको। तो जया बोलती ओ माय गॉड क्या बोल रही हो, आई यू सीरियस, प्याज को ठंड लग जाएगी सच्ची। तो माया कहती फुट पता नहीं हमें हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए ओके, हमें ठंड लग सकती है तो इन्हें नहीं लग सकती। तो जया को पता होता कि माया सिर्फ बकवास कर रही है, वो बस कवर अप करना चाहती थी, वो नहीं चाहती कि जया को पता ना चले कि उसे सब नहीं आता। तो फिर साफ करती और कहती हाँ हो गया, आप देखना कैसे काटती हूँ मैं, तुम बस देखना, मैं ना शेफ हूँ शेफ, तुम्हें पता नहीं है मेरा। तो ऐसे बोल के ना प्याज ऐसे रखती और छुरी ऐसे ऐसे कर रही होती, वो ऐसे प्रिटेंड कर रही होती जैसे बब्बर शेफ हो, ऐसे ही छुरी चला रही होती, बट एक भी प्याज पे कट नहीं लग रहा होता, कभी इधर कभी उधर लग रहा होता। तो जरा ऐसे बहुत प्यार से माया के हाथ को पकड़ती और कहती रुको मैं ही सिखाती हूँ। तो जया ऐसे बोल के माया के पीछे आके खड़ी हो जाती और एक हाथों से नाइफ को पकड़ती और माया के हाथ में देती और कहती इस तरह पकड़ती है, तुम गलत पकड़ा था। तो माया ऐसे नाइफ को पकड़ती है, तो जया ऐसे माया के हाथ पकड़ती है और दूसरी हाथों से ऐसे प्याज पे हाथ रखती माया का हाथ में, तो फुल उसको टच कर रही होती है। तो जया जब माया की इतनी करीब होती है ना तो माया को फील आने लगती है और वो भी जानबूझ के माया को तंग कर रही थी
और कहती बहुत सताया ना, मैं तो अब सारी बदला लेके रहूँगी। तो जया ऐसे बोल के ना बार बार माया की फेस को अपने फेस से टच कर रही होती है और ऐसे स्लोली स्लोली प्याज को कट कर रही होती है। तो माया को बहुत अच्छा लग रहा होता और जया उसके दोनों हाथ को पकड़ा होता और दोनों की फेस थोड़ा थोड़ा टच भी होता और एक दूसरे की बॉडी भी टच हो रहा होता। तो उसे बहुत ज़्यादा फील आने लगती है। तभी माया ऐसे ही जया की तरफ देखती है तो जया कहती व्हाट, क्या, नीचे देखो और नहीं तो हाथ पे लग जाएगी। तो ऐसे दोनों प्याज कट करती है पर माया को तो कुछ और ही फील आ रही होती है। वो बहुत कुछ फील कर रही होती है और जया बस उसे तंग कर रही थी। तो ऐसे ही दोनों प्याज कट करती है। तो माया कहती क्या और भी प्याज करती है ना, लाओ उठाओ और करती है। तो जया कहती क्या सारी दिन प्याज ही करते रहोगी क्या, बस इतनी कटनी थी। तो माया बोलती अरे मसाला में सिर्फ एक ही प्याज डालती है क्या, और भी सब्जियां तो डालती है ना। ओ क्या बोलती छोटी छोटी लाल लाल, अरे वो क्या होती है, हाँ टमाटर, हाँ टमाटर वो भी तो डालती है ना, रुको मैं लेके आती हूँ। हाँ अरे ये रखा कहाँ है, मुझे देख क्यों नहीं रहा। तो जया हंसती और कहती देखो सामने तो रखा है। तो फिर ऐसे ही माया टमाटर उठा के लाती है और कहती हाँ मुझे पता था, रुको मैं वॉश करके आती हूँ। तो ऐसे ही वॉश करके आती है और कहती चलो अब इसे करती है जैसे पहले कटा था। तो जया समझ रही होती है तो कहती क्यों, मैंने तो एक दफ़ा कट के दिखा दिया ना, तो अब तुम कट करो, चलो कटो इसको। तो माया बोलती अरे मैं तो ऐसे हाथ कट लूँगी, तुम्हें पता है ना मुझे नहीं आता, चलो मुझे सिखा दो ना। तो जया ऐसे ही छत पे खड़ी हो जाती है और कहती हाँ ठीक है। तो जया ना उसके हाथ को टच कर रही होती ना उसके पीछे आके खड़ी होती। तो माया को मज़ा नहीं आ रहा होता और कहती ऐसे कैसे सिखा रही हो तुम, हाँ एक गलत है, ऐसे मुझे समझ नहीं आएगा, तुम ऐसे सिखाओ ना जैसे पहले सिखाया था। तो कहती बस एक बार सिखा दिया ना और नहीं सिखाऊंगी मैं, तुम कम बिगड़ रही हो मेरा, चलो हटो मैं खुद कर लूँगी। तो माया वो हाथ में लेके पीछे की तरफ करती और कहती नो मैंने नहीं देना, मैं खुद कट करूँगी, बट तुम कराओगी जैसे प्याज कट कराया था, समझी तुम। तो जया कहती हाँ मैं सब समझ रही हूँ, जो तुम फील ले रही थी ना, कोई ज़रूरत नहीं, तुम जाओ हटो यहाँ से, आई बड़ी चुपी रुस्तम, चलो मेरी टमाटर वापस करो। तो माया नहीं दे रही होती है और टमाटर को कभी इधर कभी उधर कभी ऊपर कभी पीछे। तो जया वो लेने की कोशिश करती है तो माया ऐसे हाथ ऊपर कर लेती है। तो जया ऐसे ही ना जाम लगाती है तो उसका पाँव फिसल जाती और वो माया के ऊपर गिर जाती है। तो माया नीचे और जया उसके ऊपर। तो जया उठने लगती है तो माया उसकी कमर में हाथ डालती और कहती कहाँ देखो, अब तो ऊपर वाला भी यही चाहती है कि तुम मेरे करीब रहो। अरे पागल, अब तो इशारा को समझो, और एक तुम हो जो कि दूर भागी जा रही हो। तो जया कहती देखो हम किचन में हैं, समझी, कोई भी आ सकती है, छोड़ो उठने दो मुझे। तो जया ऐसे बोल के फिर से उठने लगती। तो माया और टाइटली पकड़ लेती और कहती पहले दो किसी दो फिर, अरे जल्दी दो ना। तो जया बोलती फोट कुछ भी, मैं नहीं दे रही हूँ, चलो हटो। तो माया बोलती कोई ना, मैं भी नहीं उठने दूंगी, मैं तो ऐसे आराम से लेटे रहूँगी, समझी। जया बोलती अरे सब्जी जल जाएगी मेरी माँ, उठ जाओ ना, अरे प्याज जल रहा है, देखो स्मेल आ रही है, उठो ना। तो माया कहती जब तक मेरी बात नहीं मानोगी मैं भी तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। तो जया बोलती ओके ठीक है बाबा, दे रही हूँ मैं। तो जया ऐसे बोल के माया की सिक्स पे किस कर देती है। तो माया कहती अरे मैं क्या छोटी बच्ची हूँ, ऐसा कौन करता है, ये तो बच्ची वाली होती है ना। हाय ओ लिप्स पे दो ना, ओ पप्पी, ओ गीले वाली पप्पी। हाँ तो जया बोलती एक गीले वाली पप्पी क्या होती है यार। तो माया कहती अच्छा तुम्हें नहीं पता, चलो कोई ना मैं ही बताती हूँ। तो माया ऐसे बोल के ना जया की लिप्स पे एक प्यारे से किस कर लेती है और उसकी लिप्स पे थोड़ा थोड़ा बाइट भी कर लेती है। तो जया बोलती क्या कर रही हो यार, काम करने दिया करो, तंग करती रहती हो हर टाइम। तो जया ऐसे बोल के ना माया के ऊपर से उठ जाती है क्योंकि जया को भी अब बहुत सारा फील आ रहा होता, लेकिन वो चुप रही होती है अपनी फीलिंग्स को ना, और कहती अगर मैं भी अपनी फीलिंग्स को दिखा दूंगी तो ये भी नहीं पीछे हटेगी। तो इसलिए घबराहट की मारो जल्दी से काम करने लग जाती है और नीचे से टमाटर उठा के ना वो वॉश करके कट करके सब्जी में डालती है और सब्जी बना रही होती है। तो माया कहाँ बाहर जाने वाली होती है, वो ऐसे जया को बहुत प्यार से देख रही होती है। तो जया नजर चुरा लेती और कहती इस तरह देखना बंद करो मुझे, तुम जाओ यहाँ से यार, सारे काम सिर्फ भरती रहती हो तुम। तो माया कहती चलो चले जाओ। जया बोलती चले जाओ। तो माया कहती ठीक है। ऐसे वो लड़की सच में सही कह रही थी।
तुम हर मोड़ पे मेरे साथ थोड़ी ना दोगी। देखो अब खुद ही भागी जा रही हो। मैं एक काम करती हूँ, मैं ना जाके उसी से दोस्ती कर लेती हूँ, ऐसे ही अच्छी है ना वो भी। चलो जा रही हूँ मैं। तो मैं ऐसे बोल के ना जाने लगती तो जया उसका हाथ पकड़ लेती और अपनी तरफ खींचती और कहती तुम्हारी जान ले लूँगी अगर मेरे वाला हुआ और किसी के बारे में सोचा भी तो माया बोलती है लेकिन मैं क्या करूँ, तुम तो मुझसे दूर खुद ही खुद को कर रही हो, तो कोई तो चाहिए मुझे ना। तो जया बोलती तुम ना सच में मेरे हाथों मार खाने वाली हो, लास्ट टाइम बंद कर रही हो, फिर से ऐसे बकवास मेरे सामने कभी मत करना और ना तुम्हारी जान ले लूँगी और उसका भी। तो माया कहती उफ पहले तो मेरी जान ले चुकी हो, मेरी जान, हाय मेरी जान और बची कहाँ है, सब तो तुम्हारी है। तो जया हंसते हुए कहती अच्छा छोड़ चलो सब मेरा है। तो माया कहती ऑफ कोर्स सब तुम्हारा है। तो जया ऐसे ही बोल के ना नाइफ को हाथ में लेती है और कहती अच्छा तो ये जान मेरा है ना, तो मैं इसे मारूं पीटूं या सको गुछाऊं जो मर्जी करूं। तो माया भाग रही होती है और कहती नो 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 बेबी देखो देखो ये मजाक में लग जाएगी, अरे प्लीज़ इसे नीचे रख दो, अरे ये नाइफ बहुत बुरी चीज़ होती है, ये बच्चे नहीं उठाते, ये नीचे रख दो। तो जया बोलती ओ अच्छा बच्ची हूँ मैं, रुको अभी बताती हूँ बच्ची नाइफ के साथ क्या क्या कर सकती है। तो माया कहती ओके 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 आई एम सॉरी देखो मैं किचन से जा रही हूँ, तुम आराम से काम करो ओके। तो माया ऐसे बोल के वहाँ से चले जाती। तो जया हंसते हुए कहती डरपोक कहेगी छूचा भी कैसे, मैं इसे हट करूँगी, मैं तो इसे हट करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तो जया ऐसे बोल के ना स्मेल करते और माई के बारे में सोच रही होती। तो तभी उसकी सब्जी जलने की स्मेल आती है और कहती शिट 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 ये लड़की भी ना हमेशा मुझे तंग करती रहती है और मैं भी तो हूँ हमेशा इसकी बातों में आ जाती हूँ, पर क्या करूँ इतनी क्यूट बोलती है ना कि कंट्रोल ही नहीं होता। तो जया अभी भी माई के बारे में सोच रही होती है। तो तभी किचन में तूरा आ जाती है। तो जया कहती तूरा तुम ही हो क्या, तुम्हें कुछ चाहिए। तो तूरा जया की तरफ देखती और कहती तुम्हारी औकात है कि तुम हमें कुछ दे पाओ। तो जया एकदम से नज़र नीचे कर लेती और चुपचाप खड़ी रहती, कुछ भी नहीं बोलती। तो तूरा सोचती कि माया यह नहीं है तो जया की सब जो मर्जी चाहे कर सके। तो जया बस चुपचाप सब्जी बना रही होती है। तो तूरा सोचती कि मुझे कुछ ऐसा करना होगा ताकि वो खुद मुझ पे चिल्लाए, मुझसे लड़ाई करे, लेकिन क्या इतनी बुरा तो बोलती हो बट कुछ करती ही नहीं है लड़के। तो तूरा ऐसे बोल के ना जया को पीछे की तरफ पुश करते और कुछ सब्जी निकल के ना टेस्ट करते और नीचे फेंक दी थी। कहती ए थू कितनी गंदी बनाया तुमने, तुम्हारी हाथ में ना बिल्कुल टेस्ट नहीं है, कितनी गंदी बनाती हो, पता नहीं सब कैसे खा लेती है, मुझे तो इस खाने को थूकने की मन कर रही है। तो जया कहती इनफ इज इनफ, तुम खाने को अपमान कर रही हो, तुम्हें पता है ना खाने को अपमान करने से ऊपर वाला नाराज हो जाता है। तो तूरा कहती व्हाटएवर। तो जया फिर थोड़ा गुस्सा हो जाती है लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती क्योंकि वो तूरा पे शाउट करना नहीं चाहती। तो तूरा कहती ओह माय गॉड ये कैसे लड़की इतनी कुछ कर लिया बट ये तो मुझ पे शाउट करने की नाम ही नहीं ले रही है। तो तभी तूरा कहती एक काम करो मुझे ग्लास में ठंडा पानी डाल के दो। तो जया कहती सामने तो पड़ा है ढाल के लो। तो तूरा कहती ओह कम ऑन तुम चाहती हो मैं पानी ढाल के पीऊँ, हाँ चलो पानी ढाल के दो। तो जया अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल करती क्योंकि उसे गुस्सा करना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो ग्लास में पानी डालती और आगे करती तो तोरा पकड़ती और नीचे छोड़ देती और टूट जाती और सारा पानी पानी हो जाती। तो जया कहती ये क्या किया तुमने। तो तोरा कहती व्हाट द हेल ये तुमने क्या किया, जानबूझ के ग्लास तोड़ा ना, तुम तो यही करती हो जानबूझ के सिर्फ नुकसान करती रहती हो क्योंकि तुम्हें तो पैसा लगता नहीं ना। तो जया कहती मैं नहीं ग्लास तुमने तोड़ा है। तो तोरा कहती ओ अच्छा तो अब तुम उस पर इल्जाम लगाओगी, हाँ ये सब तुम्हारी गलती है, अब उठाओ और जल्दी से साफ करो इसे। तो जया कहती हाँ हाँ ठीक है पर तुम हटो यहाँ से और नहीं तो तुम्हें कस लग सकती है। तो तोरा कहती हाँ हाँ तुम पहले साफ करो इसे। तो तभी किचन में एक मेड आ जाती है और वो कहती अरे जया बेटा क्या हुआ। तो कहती ओ गलती से ग्लास टूट गया। तो मेड कहती कोई ना मैं साफ कर देती हूँ। तो तोरा कहती तुम यहाँ क्या कर रही हो, हाँ गेट आउट। तो कहती बेबी मैं साफ कर देती हूँ ना। तो तोरा कहती आई सेड गेट आउट, वो साफ नहीं कर सकती क्या, और वो कोई बेबी नहीं है, यहाँ का बेबी सिर्फ मैं ही हूँ समझे तुम। तो कहती बेबी बट। तो तोरा कहती व्हाट बोला ना गेट आउट, समझ नहीं आया तुम्हें एक बात। तो कहती हाँ ओ लेकिन। तो जया कहती कोई ना अब जाओ मैं खुद कर लूँगी।
तो मेट कहती बट बेबी, तो तुरा कहती क्या वट वट, उसने बोला ना तुम अभी जाओ यहाँ से, समझ नहीं आया? अरे इसे आता है, ये भी तो नौकरानी जैसी है, एक नौकरानी होते हुए दूसरी नौकरानी को क्या ज़रूरत है? हाँ, तो बहुत बुरा बोल रही होती है, जो है कि आंखों से आंसू आने लगती है, बट वो कुछ भी नहीं बोलती। तो कहती ठीक है मैं जा रही हूँ, पर जो है बेबी ख्याल से, हाँ। तो ऐसे बोल के वो मेड वहाँ से चला जाती। तो तुरा कहती देख के आई हूँ, हाँ साफ करो इसे। तो जया कहती हाँ वो सब्जी जल जाती, इसलिए गैस बंद करना जरूरी था। तो तुरा कहती मेरी आगे चवन चलाए मत करो समझी, मैंने जो बोला पहले वो करो, ओके क्लीन करो पहले इसे। तो जया कहती हाँ वो मैं कर रही हूँ। तो ऐसे एक कपड़ा लेती है और कपड़ा ऐसे हाथ पे रख के ना उसकी मदद से कर रही होती है ताकि उसे काट ना लगे। तो बितूरा कहती ओह गॉड, अरे तुम क्या कर रही हो, एक कपड़ा फट सकता है कांच से। तो जया कहती हाँ बट मेरा हाथ भी तो कट सकता है ना, इसलिए कपड़ा लिया मैंने। तो कहती हाँ बट तुम इतनी इम्पोर्टेंट नहीं हो, लेकिन ये कपड़ा ये तुमसे भी ज़्यादा वैल्यू रखता है समझी। ऐसे बोल के जय की हाथ से वो कपड़ा ले लेती है और कहती बस ऐसे ही क्लीन करो इसे। तो जय की आंखों से आंसू आने लगती है, लेकिन वो तुरा के आगे कोई बहस करना नहीं चाहती, इसलिए फिर दूसरी कपड़ा उठाती और पहले सारी पानी साफ करती और उसी कपड़ा से कांच उठाने लगती है। तो अभी तुरा उसके हाथों से वो कपड़ा भी सील लेती और कहती बोला ना हाथ से करो, हाँ जल्दी से क्लीन करो इसको, सुनाई नहीं देता तुम्हें, यह कान में कुछ घुस गया। तो जया बोलती हाँ 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 मैं कर रही हूँ। तो अभी माया जो होती है वो अपने रूम से बाहर की तरफ निकल रही होती है। तो अभी वो घबराते हुए वो मेड आ जाती है और कहती बेबी ओ। तो माया कहती क्या हुआ, आप इतनी घबरा क्यों रही हो, सब ठीक है ना? तो कहती ओ जो है बेबी। तो माया कहती व्हाट जोया, क्या हुआ जोया को, वो ठीक है ना? तो मेड माया को सब बता देती है कि जोया बेबी किचन में और तुरा बेबी जोया बेबी के साथ बदतमीजी कर रही है। तो माया कहती क्यों, रुको मैं देखती हूँ। तो माया भागते हुए किचन में जाती है तो देखती कि जो है तुरा पे शाउट कर रही है और कहती है अरे कैसे कर रही हो, संभल के उठाओ ना, अभी तो मुझे लग जाता, तुम बहुत निकम्मी होते जा रही हो, तुम कोई काम काज की नहीं हो, यह तुम्हें खाना पीना रहना सब मिलती है, फिर भी तुम्हें कोई काम ढंग से नहीं आता, सच में तुम बेकार चीज हो तुम समझी। तो वैसे चिल्ला रही होती है। तो भी माया आती है और गुस्से से तुरा को घूरती है और नीचे बैठ के ना जो है कि दोनों बाजुओं को पकड़ के ऊपर उठाती और कहती क्या तुम ठीक हो, और उसके दोनों हाथों को क्लीन करते हुए कहती कहीं तुम्हें लगी तो नहीं। तो जो है ऐसे ही ना नाम में सार हिलाती। तो भी तुरा कहती ओह गॉड हो गई फिर से ड्रामा स्टार्ट। तो माया को बहुत गुस्सा आता है, वो आगे भाग ही रही थी। तो भी जोया उसका हाथ पकड़ लेती और कहती नहीं तुम पीछे हट जाओ और ना तुम्हें कस लग जाएगी, देख नहीं रहा नीचे कांच है, तुम्हें लग जाता तो। तुरा कहती ओहो तो जोया मैम की भी जबान है और वो बोलते भी है, क्या बात है, अभी तो इतनी बुरा वाला बोल रही थी तब तो तुम कुछ नहीं बोला, और जैसे माया आ गई फौरन बोल ली तुम चीज क्या हो। तो जोया बोलती देखो मैं तुमसे कोई लड़ाई नहीं करना चाहती, अभी तुम जाओ यहाँ से। तो तुरा कहती बकवास मत करो, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मेरी आगे बोल सको। तो माया जब ये सुनती है ना तो तुरा को थप्पड़ लगा देती है। तो तुरा गुस्से से कहती हाउ डियर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें टच करने की, हाँ। तो जोया उसका हाथ पकड़ती और कहती प्लीज रुक जाओ मत करो, उसे जाने दो यहाँ से। तो माया कहती रुको मैं तो इसे अभी सुधार दूंगी। तो माया फिर से थप्पड़ लगाती और तोरा पीछे होते होते बाहर आ जाती। एक्चुअली तोरा का ऐसा प्लान था जो किसी ने समझ नहीं पाती, वो बार बार थप्पड़ पे थप्पड़ मारी जा रही होती है और तोरा जोर जोर से चिल्ला रही होती कि क्या कर रही हो, क्यों मार रही हो मुझे, प्लीज मत मारो, अरे तुम मुझे मार क्यों रही हो, माया प्लीज मत करो, ऐसा मत करो। तो ऐसे ही जानबूझ के ना रोने की एक्टिंग कर रही होती। तो अभी आवाज़ सुन के ना सौंप लेने की तरफ आती है। तो जो है माया के हाथ पकड़ते और कहती माया प्लीज स्टॉप मत मारो उसे, प्लीज उसे छोड़ दो। तो तुरा भी तो जोर जोर से चिल्ला रही होती कि आह लग रही है, प्लीज डोंट स्लैप मी, अरे मैं तो तुम्हारी काजिन हूँ ना, प्लीज मुझे मत मारो, छोड़ो मुझे, छोड़ो प्लीज माया। तो ऐसे ही एक्टिंग कर रही होती है। तो माया गुस्से में पागल हो रही थी और सोचती कि ओ जोया के साथ कितनी बुरी बिहेव करती है। तो अभी वहाँ पे सब आ जाती है। माई की मॉम कहती बेटा क्यों मारी है उसे, छोड़ो। तो उसकी चाची भी आ जाती, कहती बेटा क्या कर रही हो, छोड़ो उसे। तो सब सुनाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन माई के दिमाग से तो वो सब जा ही नहीं रही होता। उसके दिमाग में एक खुमार सा, एक जुनून सा होता
वो पागल हो चुकी होती गुस्से में और कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ये सब करने की। हाँ, तो ऐसे बोल के ना मारी जा रही थी, तो थोड़ा जानबूझ के ऐसे ही नीचे गिर जाती और बेहोश होने की एक्टिंग करती, जबकि वो बेहोश होती नहीं है। तो माया फिर भी तुरा को मारने की कोशिश करती, तो अभी जोया सामने आ जाती और उसे पीछे की तरफ पुश करती और कहती क्या कर रही हो तुम, वो बेहोश हो चुकी है, मत करो, मार डालोगी क्या उसे। तो माया कहती हाँ हाँ मार डालूंगी, हटो मेरे सामने से। तो फिर भी वो आगे बढ़ने की कोशिश करती, तो उसकी सासी उसे पीछे की तरफ पुश करती और कहती बस बहुत हो गया तुम्हारा, क्या जानवर की तरह बेचारी को मारी जा रही हो, उसकी कसूर क्या है, मार क्यों रही हो उसे। तो माया कहती कसूर, अच्छा तो आप आपको कसूर जानना है, मैं बताती हूँ उसकी कसूर क्या है। कसूर तो उसकी नहीं है, सारी कसूर आपकी है, आपकी वजह से वो इतनी बिगड़ी हुई है, लोगों से बात करने की तमीज तक नहीं है। अब क्या बेवरेज दिया उसे, आपको पता भी है वो जॉय के साथ अभी अभी क्या किया। तो उन्होंने कहती क्या किया, वो बिल्कुल ठीक ही तो खड़ी है। तो माया कहती आप कभी समझ ही नहीं सकती वो कितनी बिगड़ी हुई लड़की है, ये सब ना सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है, सारी आपकी गलती है। तो माया ऐसे ही चिल्ला के ना कह रही थी, तो तभी उसकी मॉम आती और उसका हाथ पकड़ के जोर से थप्पड़ लगाती और कहती क्या बदतमीजी कर रही हो, उनकी बेवरिश पे सवाल उठा रही हो तुम, ये सारे लोग बेवरिश पे सवाल उठाएगी, किस तरह से मैं तुम्हें बेवरिश किया जो तुम अपनी ससी की आगे बकवास कर रही हो। हाँ चुप हो जाऊँ। तो माया कहती लेकिन मम्मा, तो उसकी मॉम कहती बोला ना चुप हो जाओ, और एक स्लैप्स भी नहीं, सोलो मेरी छत तुम अभी। तो उसकी मॉम उसके हाथ पकड़ के उसकी रूम में लेके जाती है और डोर बाहर से लॉक कर देती है। तो माया कहती प्लीज मम्मा दरवाजा खोलो, मेरी कोई गलती नहीं है, अरे मम्मा एक बार सुन तो लो मैंने ये क्यों किया। तो उन्होंने कुछ नहीं सुनती और वहाँ से चले जाती और उसकी चाची बहुत परेशान हो चुकी होती, क्योंकि उन्होंने तुरा को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, जो कि वो खुद की बेटी नहीं थी फिर भी। तो वहाँ जय की पापा नहीं थी, फिर उन्होंने जब सुनती तब उन्होंने भी आ जाती, फिर डॉक्टर को बुलाया जाता, डॉक्टर भी आ जाती, तुरा को चेक वगैरह करती और कहती डोंट वरी, शायद स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई है, ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं कुछ मेडिसिन दे रही हूँ उसे दे देना, उसे वीकनेस हो गई। तो ऐसे बोल के डॉक्टर वहाँ से चले जाती है और माया अभी तक लॉक होती है और वो चिल्ला रही होती है और जया को भी बहुत बुरा लग रहा होता कि तुरा बेहोश पड़ी है, पर उसे इस बात की तो पता ही नहीं होता कि माया कहाँ है, उसे माया की कुछ पता ही नहीं होता कि उसकी मॉम उसे लॉक किया या कुछ भी। तो जया वहाँ खड़ी खड़ी रो रही थी, तभी उसकी मॉम आ जाती और उसके हाथ पकड़ के कहती अब बताओगे ये सब क्यों हुआ, और पागलों की तरह उसे मार क्यों रही थी। तो अभी जया रोने लग जाती और कहती अब सॉरी मम्मा, ये मेरी गलती, मेरी वजह से हुई है। तो उन्होंने कहती हाँ हमेशा तो यही होता है ना, तुम्हारी वजह से हमेशा तोरा मार खाती रहती है, मेरी गलती कर दी जो तुम्हें यहाँ रख दी, अगर पहले तुम्हें तुम्हारी नानी के पास भेज दिया होता तो कभी ऐसा होता ही नहीं। तो जो है उनकी बात सुन के तो और ज़्यादा रोने लग जाती, क्योंकि उसे उम्मीद ही नहीं थी कि उन्होंने कभी ऐसा बिहेव करेगी। वो तो उन्हें अपनी माँ की तरह प्यार करती थी, लेकिन आज जैसे उन्होंने अपने पल्लू ही झाड़ लिया होता। और वो रोते रोते वहाँ से निकल जाती है और तूरा जो है वो सारी बातें सुन लेती और अंदर से काफ़ी खुश भी हो रही थी, क्योंकि उसकी प्लान तो सक्सेसफुल हो जाती है और वो तो यही चाहती थी। तो उन्होंने तुरा के पास बैठ जाती और रोते हुए कहती बेटा आंखें खोल लो, ये क्या हो गया तुम्हें, तुम तो इतनी कमज़ोर नहीं हो, प्लीज़ बेटा आंखें खोल लो। तो वहाँ जॉय की पापा भी होती हैं और उन्होंने कहती मैं क्या करूँ, अब ये भी तो मेरी बेटी है, और जॉय भी मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो तभी तुरा होश में आने की एक्टिंग करती और कहती प्लीज़ प्लीज़ माया मुझे छोड़ दो, मेरी कोई गलती नहीं है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, नहीं नहीं आ। तो ऐसे चिल्लाते हुए उठ के बैठ जाती। तो उसकी मॉम मुझे हक करती और कहती शांत हो जाओ, देखो सब ठीक है, हम हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो तभी जय की पापा उसे हक करती और कहती बेटा परेशान मत हो, इसके बाद कोई तुम्हें टच नहीं करेगा, ऐसा यार कोई भी तुम पर हाथ नहीं उठाएगा। तो तुरा रोने लग जाती और कहती सब आपकी गलती है, सारी आपकी गलती, आप मुझे सबकी नज़र में गिरा दिया था, जिसका दिल करती है, जिसका मन करती है वही आके मुझे पपुष की तरह कुचल के चले जाती है। हमेशा माँ बाप अपनी बच्ची की इज्जत की परवाह करती है, पर आप लोगों से वो सब नहीं हुआ। पापा आप बहुत बुरी हो, बहुत बुरी, चले जाओ यहाँ से, अब दोनों चले जाओ, मुझे किसी से बात नहीं करनी, कोई मुझे प्यार नहीं करती, चले जाओ चले जाओ चले जाओ। तो ऐसे एक्टिंग करने लगती है तो दोनों को बहुत बुरा लगती है और दोनों रूम से बाहर चले आती है। तो बाहर आके देखती कि जोया बाहर ही खड़ी है और रो रही है। तो उसकी पापा गुस्से से उसके हाथ पकड़ती और कहती सब तुम्हारी वजह से हुई है, तुम्हारी वजह से मुझे इतनी टेंशन लेना पड़ती है, इसलिए मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती, तुम अपनी नानू के घर क्यों नहीं चले जाती। हाँ वहाँ पे सब तुम्हें कितना प्यार करती है ना, तो चले जाओ यहाँ से।
तो उसकी दूसरी मॉम मतलब उसकी खाला सारी बातें सुनती रहती है, लेकिन आज फर्स्ट टाइम उन्होंने जया को प्रोटेक्ट नहीं कर रही थी, उसके साथ नहीं दे रही थी। तो जया अपनी नज़र उसकी मॉम की तरफ घुमाती और सोचती कि शायद मॉम मेरे साथ देगी या कुछ बोलेगी, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बोलती और चुपचाप वहाँ से चले जाती। तो जया को बहुत बुरा लगता और रोने लग जाती और फिर वो भी वहाँ से चले जाती और रोते रोते पता नहीं क्यों उसकी कदम खुद माया की रूम की तरफ जा रही थी और एक माया थी जो उसे समझती थी, उसके साथ दे रही थी और कोई तो उसे समझती ही नहीं। तो रोते रोते माया की रूम की तरफ जाती है और जैसे ही रूम के बाहर जाके ठहर जाती तभी रूम से माया की चिल्लाने की आवाज आती कि मम प्लीज दरवाजा तो खोल दो, अरे प्लीज मम्मा मेरी बात तो सुन लो, अरे सुन तो लो, मैं क्यों किया, प्लीज मॉम प्लीज, जया को मुझे जरूरत है, प्लीज मम्मा प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मम्मा दरवाजा तो खोल दो। तो जया समझ जाती कि माया की मॉम गुस्से से माया को लॉक कर दिया है। तो जया डोर को बाहर से अनलॉक करती और जैसे अनलॉक करती माया देखती कि सामने जया खड़ी है। तो माया भाग के जया को हक कर लेती और कहती जान तुम ठीक तो हो ना, कहीं तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। तो जया की आंखों में आंसू होती है, वो चुपचाप गुमसुम होकर बेड पे बैठ जाती और वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। और उसे सबसे ज्यादा हर्ट इस चीज ने किया होता जिसने उसकी खाला जिसे वो इतनी इज्जत करती थी, माँ की तरह प्यार करती थी, तो उसे उम्मीद थी कि उसकी खाला मतलब उसकी दूसरी मॉम उसके साथ देगी, उसके सर पे हाथ रखेगी और उसे उसके पापा की डांट से भी बचाएगी, लेकिन उन्होंने उसकी हेल्प नहीं की। इसलिए वो बहुत ही टूट चुकी होती है अंदर से और बहुत ही रो रही थी। तो माया उसके आंसू पूछती और कहती जन प्लीज मत रो, बताओ मुझे क्या हुआ, सब ठीक है ना, कहीं किसी ने कुछ बोला क्या, कहीं तोरा फिर से कुछ किया, मैं तो इस भरोसे छोड़ूंगी नहीं, मैं उसकी जान ले लूंगी। तो ऐसे बोल के ना गुस्से से बाहर की तरफ जा रही होती है। तो जया उसका हाथ पकड़ लेती और कहती बस करो, किस किस से मेरे लिए लड़ोगी हाँ। तो माया कहती अगर जरूरत पड़े तो पूरी दुनिया से लड़ लूंगी मैं। तो जया कहती और तुम्हारी मॉम डैड क्या उससे लड़ पाओगी मेरे लिए। तो माया एक पल के लिए चुप हो जाती। तो जया बोलती देखा मुझे पता था तुम नहीं लड़ पाओगी, कोई अपनी मॉम डैड से नहीं लड़ पाती, मैं भी नहीं, और इसीलिए मैं वापस जा रही हूँ अपनी घर, आपकी मॉम की घर, और नहीं रह सकती है। तो जया ऐसे बोल के रोते हुए तुरा की रूम में चला जाती है। तो तुरा तो अपने मॉम के रूम में होती है और उसकी रूम खाली होती है और जया की सारी सामान तो तुरा के रूम में ही पड़ी होती है। तो वो सारी सामान समेटने लगती है और सब कुछ एक बैग में डाल लेती। तो तभी माया आ जाती और उसे रोकने की कोशिश करती, कहती क्या कर रही हो जान, ऐसा मत करो, प्लीज छोड़ो, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा यार मैं सब ठीक कर दूंगी, आई नो सारी मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट वो तुमसे इतनी बुरी बिहेव कर रही थी, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, आई एम रियली सॉरी, प्लीज प्लीज रुक जाओ, कभी ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो है बहुत ही ज़्यादा टूट चुकी थी अंदर से, उसे जैसे माया की कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी और बस अपनी बैग उठाती और घर से बाहर निकल जाती और रोड पे ऐसे ही चलने लग जाती। तो माया उसके पीछे पीछे भाग रही होती है, उसे मनाने की कोशिश करती, उसके आगे हाथ जोड़ती कि प्लीज़ प्लीज़ रुक जाओ, मुझे थोड़ा टाइम तो दो, मैं सब ठीक कर दूंगा, प्लीज़ मत जाओ मुझे छोड़ के, प्लीज़ यू नो ना मैं तुम्हारी बगैर नहीं रह पाऊंगी, प्लीज़ मेरे लिए रुक जाओ प्लीज़। लेकिन जया तो जैसे कुछ सोने नहीं रही थी। तो भी वहाँ घोड़ा वाला ठेला होती है ना, वो जा रही थी। तो जोया उसी घोड़ा वाला ठेला को रुकती और सामान के साथ उसी ठेला में बैठ जाती। तो माया उसे काफ़ी रुकने की कोशिश करती, लेकिन जोया उसकी तरफ देखती तक नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ उसके पापा और उसकी मॉम की बातें घूम रही होती है और रोते हुए कहती मुझे यहाँ रहना ही नहीं चाहिए था, ये सब मेरी वजह से हुई है और माया मुझे कब तक प्रोटेक्ट करते रहेगी। तुरा ने सही कहा, ये मेरी घर थोड़ी ना है, फिर भी मैं बार बार यहाँ आ जाती हूँ अपनी बेइज्जती करने के लिए। मुझे मेरी मॉम के घर रहना है, वही मेरी अपनी घर है। काश मेरी मासी मेरी मॉम होती तो कितना अच्छा होता, तुरा की तरफ मुझे भी कितना प्यार करता। तो जया ऐसे ही रो रही होती है और माया काफ़ी देर तक भागती रहती है और देखते देखते जया उसकी आंखों से उजाला हो जाती। तो फिर वो भी बहुत ही टूट चुकी होती है, फिर वहीं पे बैठ जाती और रोने लग जाती। तो भी वहाँ पे एक ओल्ड लेडी आ जाती और उन्होंने कहती बेटा क्या हुआ, तुम ठीक हो ना। तो जया बहुत ही रो रही थी और कहती कुछ ठीक नहीं है, मैंने अपनी सब कुछ खो दिया, आज मेरी गलती की वजह से मेरी अपनी सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो ऐसे बोल के मैं बहुत ही रो रही थी और रोते रोते इतनी टेंशन ले ली थी कि वो बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसे तो पहले से एक इशू था और ज़्यादा टेंशन के कारण वो वहीं पे बेहोश हो जाती है।